जय सिया राम दोस्तों। आज चर्चा हम लोग राम जी पर करेंगे। आज का विषय बस राम जी पर होगा, विषय कोई नहीं होगा। दोस्तों, जो समय इस समय आया है, जिस समय का हम लोग आनंद लेने वाले हैं, जैसे में 22 जनवरी, उसके पीछे कितने लोग जो है कि चले गए, तरस गए, देखने के लिए नहीं देख पाए। हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम लोग देखेंगे हमारे बाप दादा ऋषि महर्षि, कितने बड़े बड़े नेता अभिनेता जो इस समय को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। बात हमने कहा है राम जी पर। सोचिए, राम जी, एक आप सभी सुने होंगे भीलनी, जिसे लोग गांव में कहते हैं भीलनी, उसका नाम सबरी भी है। सबरी के गुरु थे महर्षि मतंग, जो त्रिकालदर्शी थे। मतंग ऋषि जब जाने लगे अपने धाम को, तो सबरी से कहे, सबरी भी कही कि हम भी चलेंगे। उस समय सबरी की आयु केवल 10 वर्ष थी। सबरी ने कहा, भगवान हमें भी अपने साथ लेकर चलिए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें नहीं जाना है। सबरी मन मार करके खड़ी हो गई। फिर मतंग ऋषि ने आया और अपने शिष्य के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। सब लोग देखने लगे, रे गुरु अपने शिष्य के सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, ये क्या दृश्य है। लेकिन कोई बोल ना सका, क्योंकि इतने वो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानने वाले थे। तब उन्होंने कहा, बेटा सबरी, तुम यही प्रतीक्षा करोगी, क्योंकि तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। यहाँ भगवान आएंगे और तुम रहोगी। सबरी ने कहा, भगवान कैसे आएंगे और कब आएंगे। उन्होंने कहा, तुम्हें प्रतीक्षा करना पड़ेगा। सबरी ने कहा, कब तक। तो उन्होंने कहा, अरे कब तक बतावें, अभी तो भगवान का जन्म तक नहीं हुआ है, और जहाँ वो जन्म लेंगे उनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है। विवाह का मतलब राजा दशरथ का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। उनका विवाह होगा, उनकी पहली पत्नी आएगी, फिर दूसरी पत्नी आएगी, फिर तीसरी पत्नी आएगी, तब जाकर के भगवान का जन्म होगा। उसके बाद से भगवान का विवाह होगा, उसके बाद से भगवान आएंगे। 14 वर्ष का वनवास होगा। 14 वर्ष में 13 वर्ष निकल चुके रहेंगे। 14वें वर्ष में जो है कि रावण माता जानकी का हरण करेगा, और उन्हीं को ढूंढते हुए भगवान यहाँ आएंगे। और केवल तुम इतना कहना कि आप सुग्रीव से मित्रवत व्यवहार कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। सबरी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। त्रिकालदर्शी जो भगवान थे मतंग ऋषि, वो अपने धाम को चले गए। सबरी प्रतिदिन जो है कि अपने दरवाजे पर फूल बिछाया करती थी, भगवान का इंतजार करती थी। करते 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 वृद्ध अवस्था को आ गई। सोचिए कितना इंतजार सबरी ने किया। उसके बाद इसका समय आ गया भगवान का दर्शन का। भगवान आए सबरी के दरवाजे पर, और सबरी देखी, देखते हुए कही, भगवान हमें पता था आप आएंगे जरूर। राम कहते हैं, क्यों ना आते माँ, तुम मेरी माँ हो, और एक माँ प्रतीक्षा कर रही अपने पुत्र का, और पुत्र आए कैसे नहीं। तब सबरी कहती है, नहीं राम, मैं जानती हूँ आप रावण को मारने के लिए आए हैं। तब राम कहते हैं, नहीं माँ, आने वाले समय में लोग इस चीज़ का उपदेश देंगे कि मैं रावण को मारने के लिए नहीं, अपितु अपने माँ भीलनी से मिलने आया हूँ। लोग ये भी कहेंगे कि एक राजा का पुत्र अपने हर एक सुख सुविधा को छोड़ करके जंगल में अपनी माँ से मिलने गया था। ये सब चीज़ें उपदेश में रहेंगे। पूरा जीवन भीलनी का कट गया, तब जाकर के अंत समय में राम जी का दर्शन हुआ। हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के सामने प्रभु श्री राम अयोध्या में है ही, आएंगे कहाँ, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिसका 500 वर्षों
तक लोगों ने इंतज़ार किया वो समय आ गया है। उस दिन आप लोग जितना हो सके उतना श्री रामचरितमानस जय घोष, राम जी का पताका, हनुमान जी का पताका दिवाली के तरह मनावें। जैसे दिवाली मनाते हैं उससे चढ़ बढ़ करके आप लोग मनाइए। दिवाली में लोगों के पास समय नहीं होता है, लेकिन इसमें सबके पास समय रहेगा। आप लोग अपने घर पे ही इस भागीदारी का हिस्सा बने। जय श्री राम।